जी दिल्ली से हैं, आपके 500 रुपये संतों के। जिस शॉप से आप प्रसाद वगैरह लेते हो वहीं पे आप जूते चप्पल खोल सकते हो। बहुत भीड़ होगी, लेकिन आप हमको इतने अच्छे से दर्शन हुए। सच में बहुत मानती हूँ मैं गुरु जी को। हाँ। तो गुरु जी के भी दर्शन। हेलो दगड़ियों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है वृंदावन की पावन भूमि से और सुबह के 8:30 बज रहे हैं। जैसे कि आपने प्रीवियस व्लॉग में देखा, आज है बिक्की का बर्थडे। हम लोग उसके लिए आए हैं वृंदावन। तो सबसे पहले अभी हम जाने वाले हैं, देखते हैं कहाँ जा रहे हैं तो आपको पता चलेगा आगे व्लॉग में। तो चलिए चलते हैं, मम्मी पापा सब लोग आगे के चल रहे हैं और दिखाती हूँ आपको वृंदावन के सुंदर से नज़ारे। हेलो हेलो दोस्तों, राधे राधे। हाँ भाई, और कैसा लग रहा है? आज है गुरु पूर्णिमा। तो सबसे पहले सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। और इस वजह से आज वृंदावन में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है। हाँ और हम आशा करते हैं, भगवान से ये उम्मीद करते हैं कि अपने अच्छे दर्शन दे दें, हाँ। क्योंकि काफ़ी मुश्किल लग रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ भीड़। और हमारे साथ हमेशा ये होता है कि हम कहीं भी जाते हैं भीड़ बहुत होती है उस दिन ना कुछ होता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन दर्शन अच्छे से होते हैं। हमने इस बार सोचा कि वीकेंड नहीं पड़ रहा तो कम भीड़ होगी, लेकिन उल्टा ही हो गया, आज बहुत भीड़ है। और परिक्रमा मार्ग का दिखा देते हैं हम आपको, जहाँ पे अपने श्री प्रेमानंद महाराज अपने दर्शन देते हैं रात को। तो वो भी दिखा देते हैं, आज बहुत भीड़ है। चलिए, हमने आज कितनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा रश है। तो आज ई रिक्शे वगैरह सब यहाँ बंद हैं क्योंकि उससे और ट्रैफिक हो जाता। तो अभी सब लोग पैदल ही रास्ते लगे हुए हैं। तो हम भी सब लोगों के साथ पैदल ही जा रहे हैं और यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर है जहाँ हमने जाना है बिहारी जी के दर्शन करने। तो चलिए सबके साथ ही चलते हैं, पता नहीं चलेगा ऐसे में समय का और दूरी का। लोग ले रहे हैं प्रसाद, फूल वगैरह। और यहीं पे मतलब जिस शॉप से आप प्रसाद वगैरह लेते हो वहीं पे आप जूते चप्पल खोल सकते हो। तो बाकी अभी हम लोग सबसे पहले जा रहे हैं बाके बिहारी जी के दर्शन करने। तो इन गलियों से होते हुए अभी हम जा रहे हैं वृंदावन के प्रसिद्ध श्री बाके बिहारी जी के मंदिर में। यहाँ भगवान श्री कृष्ण बाके बिहारी के रूप में विराजमान है और यहाँ लाखों श्रद्धालु लोगों की हमेशा ऐसी ही भीड़ मौजूद होती है। आज तो गुरु पूर्णिमा थी तो आज ये भीड़ होना जायज़ था। मंदिर में सारी सुविधाएं बहुत अच्छी कर दी गई हैं। सारी जगह बैरिकेड्स लग गए हैं ताकि धक्का मुक्की ना हो और श्रद्धालु लोग अच्छे से बाके बिहारी जी के दर्शन कर सकें। और इस तरफ यहाँ बंदर ने ले लिया है बिक्की का चश्मा और वो दे ही नहीं रहा है। देखो हमें कैसे देख रहा है ऊपर से। लोग यहाँ पे ले रहे हैं कान्हा जी की ड्रेस। क्या क्या लिया मम्मी? लड्डू जी के कपड़े। और हमें देखिए प्रसाद में तुलसी की माला मिली है बहुत सारी और बिक्की को भी मिली है माला। हम लोग आ चुके हैं बाके बिहारी जी के दर्शन करके। कैसे हुए दर्शन? जय। कैसे हुए दर्शन? बहुत बढ़िया, इतने अच्छे से दर्शन हुए। हमको लग रहा था आज गुरु पूर्णिमा है। हाँ। तो बहुत भीड़ होगी, लेकिन आज हमको इतने अच्छे से दर्शन हुए। वो बैरिकेड लगा दिए। हाँ, 10 मिनट में ही हम दर्शन करके आ गए। मैंने तो बाहर से ही कर लिए थे। हाँ। बिक्की को माला मिली। हाँ। और हमको ये प्रसाद मम्मी को भी। हाँ, इसका जन्मदिन था। तो आप सब लोगों पे भी बाके बिहारी जी की कृपा बनी रहे, आपके पूरे परिवार पे। बिहारी जी से निकल के अब हम जा रहे हैं गौरी गोपाल आश्रम की तरफ, जहाँ मम्मी को जाने का बहुत मन है। पिछली बार भी गए थे ना हम। हाँ, पिछली बार तो अच्छे से दर्शन किए ना। हाँ, माताओं के भी और गौशाला भी सब जगह देखी थी हमने। इस बार भी जा रहे हैं और बहुत भीड़ होगी वहाँ तो आज। गुरु पूर्णिमा है ना, तो गुरु का आशीर्वाद लेने सब लोग जा रहे हैं। के
बाके बिहारी जी पे बिक्की का चश्मा बंदा लेके भाग गया है। हाँ ये अंदर देख रहा था, वो बड़ी सावधानी से पीछे से आया भाई हाँ, और चश्मा निकाल के ले गया। चश्मा निकाल के ले गया और मैंने उस पर लड्डू भी फेंके, फिर भी उसने दिया नहीं वापस। नहीं, उसको पूरा पैकेट चाहिए था ना भाई, हाँ, तूने उसको एक ही लड्डू दिया ना, और उसने दांतों से अच्छे से चबा लिया था जब तक हमने उसको कुछ दिया नहीं। चल कोई नहीं, चश्मा तो टाइम भी हो गया था उसे। कोई बात नहीं, पर मेन बात यह है कि दर्शन अच्छे से होना। हाँ, श्री बाके बिहारी जी के दर्शन करने आए थे बिक्की के जन्मदिन पे, और इतने अच्छे से हुए ना। इस बार उन्होंने बैरिकेड्स लगाए हैं जो कि इजीली सबके लिए था कि दर्शन करें, और बहुत अच्छे से सबके दर्शन हुए। लाइनों में लग के कोई धक्का मुक्की नहीं हुई, तो बहुत मज़े आए। मैंने कोशिश करी कि आपको भी दिखाऊं, आपने भी बाके बिहारी जी के दर्शन किए होंगे। चलते हम लोग पहुंच चुके हैं गौरी गोपाल गुरुकुल, ये गौशाला है, तो चलिए यहीं चलते हैं। देखिए यहाँ पे सारी गौशाला मतलब गाय रहती हैं, ये देखिए इस तरफ। हमारे पास आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं ऐसे कि हमें ये प्यार करें। देखो सब अपनी गर्दन बाहर निकाल रहे हैं। हमारे गुरुजी ऐसे पलासते हैं इनको। तो अभी हम लोग आ चुके हैं गौरी गोपाल वृद्ध आश्रम, जहाँ पे वृद्ध माताएं रहती हैं, और यहीं पे श्री अनुद्धाचार्य महाराज जी अपनी कथा सुनाते हैं। तो हमने यहाँ से फूल माला ली महाराज के लिए, और हम लोग भी चले गए अंदर। तो आज है गुरु पूर्णिमा, तो गुरुजी बाहर ही बैठ के सबको आशीर्वाद दे रहे थे, और मम्मी तो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी। आपने मम्मी की एक्साइटमेंट देख ही ली। मम्मी बिना कुछ देखे सीधा भीड़ में घुस गई और महाराज जी के दर्शन करने गई। मम्मी इनको बहुत मानती है। साथ में बिक्की को भी ले गई वहाँ पे, दोनों ने दर्शन किए अच्छे से, और हमने तो दूर से ही देखा क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। गुरुजी के साथ साथ हम गुरु माँ से भी मिले, और मम्मी की ये मनोकामना थी जो आज पूरी हो गई, गुरुजी से उन्हीं के आश्रम में मिलना। जी दिल्ली से है, आपके 500 रुपए संतों के। विवेक जी 500 रुपए की सहयोग राशि प्रदान कर रहे हैं अन्य क्षेत्र की सेवा। गुरु जी के दर्शन करने के बाद हम लोग गए गौरी गोपाल रसोई में, जहाँ पे ना ये भंडारा डेली चलता रहता है। प्रसाद के रूप में यहाँ पे भोजन करवाया जाता है, और यहाँ पे देखिए कितने सारे लोग थे लाइन में प्रसाद खाने के लिए। और बहुत 1 घंटे बाद लगभग हमारा यहाँ पे नंबर आया, और हम लोग फाइनली अंदर आए। हमने यहाँ का प्रसाद ग्रहण किया जो कि काफ़ी स्वादिष्ट था, और यहाँ पे ऐसे हमेशा भंडारा चलता रहता है। यहाँ आश्रम में 300 से भी ज़्यादा वृद्ध माताएं हैं, और यहाँ देखिए पूरी सफाई का ध्यान रखा जाता है। जैसे जैसे भंडारा चल रहा है वैसे वैसे लोग खा रहे थे। यहाँ पे प्लेट्स भी साथ ही धुल रही थी, और ये पीछे पूरा यहाँ पे पीने के पानी, हैंड वॉश के लिए अच्छी सुविधाएं करी हुई हैं। ऐसे हुए बाके बिहारी जी के दर्शन, और तुम्हारे फेवरेट गुरुजी अनुरुद्धाचार्य जी के दर्शन। श्री बाके बिहारी जी की जय। इतने अच्छे से दर्शन हुए बाके बिहारी जी के, सच में 2 बार आए हम, 2 बार हमको दर्शन हुए, लेकिन इस बार तो इतने अच्छे से हुए। तीसरी बार आए हम, तीसरी बार आए तो इतने अच्छे से हुए। वो बैरिकेड लगा रखे हैं ना, तो अच्छी व्यवस्था है, अंदर भी बाहर भी पुलिस वालों ने अच्छी व्यवस्था कर रखी। लाइन से जा रहे हैं। और तो पिछले से पिछले 2 बार आए थे, कितना रश होता था, धक्का मुक्की ना, इतनी भगदड़ मस्ती थी। ये लोग तो ढंग से देख भी नहीं पाती थी। फिर मैं तो फिर भी अपनी मनोकामना पूरी कर दी थी। ऊपर जाके ना किनारे से रास्ता जाता, वहाँ से खड़ी होके देखती थी। अब ऊपर जाना बंद कर दिया, लेकिन अच्छा हो गया, बैरिकेड्स लग गए ना, व्यवस्था कर दी। अब हाँ। हम फोन में देखते इतना भीड़ भड़ाका दिखा रहे, वैसे कुछ नहीं है। आज हमको लग रहा था कि मुश्किल से होंगे हमको दर्शन, क्योंकि आज एक तो हम घर से सुबह निकले है ना,
तो यहाँ पहुँचे हम 8 साढ़े 8 बजे पहुँचे होंगे। तो हमको लग रहा था आज हमको मतलब दूरी से दर्शन होंगे तो इतनी भीड़ में। तो जब गए वहाँ पूछा रास्ते में हमने सबको कि कितनी भीड़ है, बोला सही है, व्यवस्था अच्छी करेगी। तो जब गए ना इतना 5 मिनट में ही नंबर आ गया। मेरी नजर एकदम से श्री बांके बिहारी मंदिर पे पड़ गई। मेरी स्वीटी थोड़ा इधर ही से दिख रहे। फिर हम मतलब वो बैरिकेड के अंदर जाते जाते वहीं पे। और ऐसे भी नहीं कर रहे थे ना इस बार कि चलो चलो खड़े होके आराम से। मैं तो वो पुलिस वाले ना मैं देर तक खड़ी थी वहाँ पे, वो बोल भी रहे थे। मैं बोली नहीं मुझे और देखने दो। तो हमने वहाँ पे आशीर्वाद लिया, पंडित जी और थे वहाँ पे। और विक्की, मैं बोले मेरे बेटे का जन्मदिन है, उसको माला पहनाई और हमने वहाँ पे जो भी होता दान दक्षिणा दिया और विक्की के गले में माला दी उन्होंने। इतना अच्छे से दर्शन किए और बाहर आते ही हमने तब तक विक्की का चश्मा निकाल दिया बजरंगबली जी ने। चलो कोई बात नहीं, हम भगवान के दर्शन करके खुश हो गए। चश्मा तो दूसरा भी बन जाएगा, है ना। अनुराधाचार्य जी के आश्रम में गए, हम उनसे मिले। हाँ, वैसे तो हम पिछली बार भी गए वहाँ, लेकिन उस समय गुरुजी अमेरिका जा रहे थे सत्संग कर। और पिछली बार हम पूरे 3 दिन के ट्रिप पे आए थे, तो मैंने बहुत अच्छे से सारी जगह एक्सप्लोर करी थी ना। तो वो हम कमेंट में डाल देंगे लिंक, आप जरूर देखना। पर इस बार भी मुझे ना अच्छा लगा भाई, श्री बांके बिहारी मंदिर में भी हमने अच्छे से दर्शन किए। फिर वहाँ से आए हम गुरुजी के आश्रम में, वहाँ भी गुरुजी को देखिए मतलब मन ऐसा हो गया कि मेरे को लगा कि बस मेरे को स्वर्ग मिल गया। यही सच में बहुत मानती हूँ मैं गुरुजी को। तो गुरुजी के भी दर्शन हुए, गुरुजी ने आशीर्वाद दिया और मम्मी से बात भी कर रहा खा के जाना बात की। मैं बोली गुरुजी आज तो मेरे भाग्य खुल गए, मैं आपसे बात करी सामने से। बोला ऐसा किया हाथ से, बोला प्रसादी खा के जाना। हमने बोला ठीक है गुरुजी। फिर हमने बोला गुरु माता के दर्शन करना, बोला कि अंदर जाओ और अंदर है। गुरु पूर्णिमा पे हमको गुरुजी के दर्शन भी हुए और गुरु माता के दर्शन भी हुए। सच में गुरु माता के साथ हमने फोटो खींची और उनको राधे राधे उनके पैर छुए, उनका आशीर्वाद लिया। मतलब मुझे इतना अच्छा लगा। मम्मी की एक विश तो पूरी हो गई है वहाँ प्रसाद खाने की। हाँ, प्रसाद भी। और गुरु माता को नहीं मिली थी मैं पिछली बार, इस बार हम गुरु माता को भी मिल गए, गुरु जी को भी मिल गए, सबका आशीर्वाद ले लिया गुरु पूर्णिमा के दिन वो भी। और पिछली बार हम लाइन में लगे थे प्रसाद की, तो इतनी भीड़ थी। हम निकल गए। तो हमने मम्मी को ऐसे ही टरका दिया था कि मम्मी अगली बार आएंगे। फिर आज भी इतनी भीड़ थी, हमने दोबारा मम्मी को बोला कि बाद में आएंगे कभी। लेकिन फिर हमने कहा यार मम्मी ने मैं बोले आप मैं प्रसाद खा के जाऊंगी, चाहे तुम जाओ ना जाओ। मैं तो फिर ये भी लगे लाइन पे। पर फिर भी ठीक है आया नंबर। 1 घंटे में आया मम्मी पूरा। तो 1 घंटा क्या हुआ। भगवान भी ऐसे नहीं मिलते बाबा, थोड़ा परिश्रम भी करना पड़ता है। और आप सब लोगों पे श्री बांके बिहारी जी की कृपा बनी रहे, आपके परिवार पे, आप लोगों पे। और आपको भी मौका मिले आने का, आपको भी यहाँ जल्दी से मौका मिले आने का। और आप भी सब आनंद ले यहाँ देखने का, है ना। चलिए दिन के 3 बज रहे हैं और हम लोग गौरी गोपाल से निकल के एक नई जगह आ चुके हैं और वृंदावन से भी बाहर आ गए हम लोग। और वो कौन सी जगह है वो तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा, क्योंकि ये व्लॉग काफ़ी बड़ा हो गया होगा। और इस जगह पे ना हम लोग पहली बार आए हैं। वैसे मथुरा वृंदावन तो हम बहुत बार आए हैं घूमने, लेकिन यहाँ हम लोग पहली बार आए हैं। तो ये कौन सी जगह है ये आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगी। फ़िलहाल हम करते हैं थोड़ी देर रेस्ट, और जो हमने जाना है वहाँ 4 बजे मंदिर खुलेगा। तो हम लोग अभी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे 1 घंटा और उसके बाद निकलेंगे। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, राधे राधे।